2013 में जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेस में तिल से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च जो कि फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए है प्रकाशित हुआ। तिल कैसे खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, महिला कैसे खाएं, पुरुष कैसे खाएं, इससे फर्टिलिटी पे क्या असर पड़ता है, क्या आईवीएफ आईयूआई ना कराएं, तिल से हमारा काम हो सकता है। जी हाँ, बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक प्यारी सी सुबह में आपके मुस्कुराते चेहरों के साथ में। आज हम तिल के बारे में जानेंगे। सर्दियां हैं, तिल का उपयोग आपके घर में भी होगा, आपने भी कुछ ना कुछ रेसिपी बनाई होगी अपने घर में। लेकिन फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए तिल कैसे खाना चाहिए, क्या लाभ होता है और क्या इसको खाने से आईवीएफ की सफलता दर बढ़ जाती है, आईयूआई की बढ़ जाती है, पुरुषों में भी फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं तिल खाकर, ये सारी बातें हम समझने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल जो आप हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि काला तिल खाएं या सफेद तिल खाएं, तो हम इस चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हैं कि तिल कौन सा खाएं, काला या सफेद। फ्रेंड्स, ब्लैक एंड वाइट तिल जो होते हैं उनमें कैल्शियम और आयरन और साथ में थोड़ा फाइबर की मात्रा काले तिल के अंदर ज्यादा होती है। रस्ट ऑल जो कंटेंट होता है उसके अंदर कॉपर है, मैंगनीज है, प्रोटीन है, फैट है, ये बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इन बाकी सारे गुणों में दोनों तिल समान होते हैं, लेकिन मेडिसिनल थेरेप्यूटिक यूजेस के लिए हमेशा काले तिलों को यूज़ किया जाता है। तो अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, ज़्यादा बेहतरीन चाहते हैं, तो आप काले तिल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको काले तिल यूज़ करने में कोई समस्या आ रही है तो आप स्विच कर सकते हैं सफ़ेद तिल पर। तिल के अंदर फर्टिलिटी को बढ़ाने वाले और सबसे महत्वपूर्ण इनफर्टिलिटी समस्या की जड़ वात दोषों को दूर करने का एक बहुत ही अद्भुत गुण होता है। तो तिल को खाकर, तिल के ऑयल को यूज़ करके वात दोषों को भगाया जा सकता है, इनफर्टिलिटी को दूर किया जा सकता है। मुंबई में तिल से लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया 25 पुरुषों पर, जिनमें से 25 पुरुषों को 1 चम्मच के लगभग तिल का पाउडर हर दिन दिया गया और उससे उनके फर्टिलिटी आउटकम यानी कि स्पर्म काउंट, स्पर्म क्वालिटी, ऑल ओवर यूं का है स्पर्म पैरामीटर्स को ऑब्जर्व किया गया। तो बहुत ही अमेजिंग था। ये प्रयोग 2 से 3 महीने तक किया गया। इसके कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दिए, बल्कि बस केवल एक पर्सन को हल्का डायरिया हुआ, हो सकता है पर्सन को डाइजेस्टिव इश्यूज होगा। तो तिल के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जहाँ तक बॉडी हीट की बात है, अगर आप बहुत स्वादिष्ट और बहुत पोषक खाना भी ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं तो आपको अपच हो जाता है। तो उसी तरीके से तिल जो कि फ़ायदे की चीज़ है, अगर आप एक बार में बहुत सारा खा जाएंगे तो वो भी आपको नुकसान कर सकता है। तिल को सीमित मात्रा में अगर हम खाते हैं, सही मात्रा में 5 से 7 ग्राम के बीच अगर आप रोज खाते हैं तो ये आपको फायदा करेगा। इससे हीट की या मिसकैरेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इससे ढेर सारे लाभ मिलेंगे। महिलाओं में तिल क्या क्या फायदा देता है इनफर्टिलिटी के लिए, हम तिल कैसे यूज करें। महिलाओं में तिल का प्रयोग करने से सबसे पहले वात दोषों में आराम हो जाता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम कम होती है, पीरियड क्रैम्प कम होता है। तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम कम होने से उनकी ज़िंदगी में वैसे ही काफ़ी आराम हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? विटामिन ई, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और ये उन केमिकल्स को रिड्यूस कर देते हैं जो एक्सेसिव क्रैम्प पैदा करते हैं यूट्रस में ड्यूरिंग पीरियड्स। तो ओव्यूलेशन के बाद, यानी आपकी साइकिल अगर 30 दिन की है तो 14वें दिन के बाद 15 से पीरियड डेट तक आप 1 चम्मच तेल अपने खाने में प्रयोग करें। प्रयोग करने के कुछ इनोवेटिव तरीके भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दूसरी बात कि ओव्यूलेशन की दर को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि कैल्शियम, आयरन, फाइबर और गुड फैट, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड्स ओव्यूलेशन की रेट को इम्प्रूव करते हैं। तो महिलाओं में ओव्यूलेशन की दर बढ़ती है, हार्मोन संतुलित रहता है, जिससे कि यूट्रस लाइनिंग अच्छी प्रिपेयर होती है और यूट्रस लाइनिंग अच्छी प्रिपेयर होने से कैल्शियम आयरन की अच्छी मात्रा शरीर को मिलने से इम्प्लांटेशन की रेट बढ़ जाती है, संभावना बहुत अच्छी होती है गर्भधारण की, गर्भरोपण की, इम्प्लांटेशन की। पुरुषों को और महिलाओं को दोनों को तिल का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन महिलाओं को अपने मासिक चक्र के दूसरे भाग में तिल का नियमित प्रयोग करना चाहिए। अगर पहले हिस्से में नहीं कर रहे हैं तो कोई समस्या की बात नहीं है, और अगर कर रहे हैं बहुत कम अमाउंट में करें, मॉडरेट अमाउंट में करें। अगर आपके शरीर में असंतुलन ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा है तो कम अमाउंट में करें, लेकिन सेकेंड फेज में
सही मात्रा में। एक लड्डू आप खा सकते हैं, 1 चम्मच तिल का उपयोग कर सकते हैं। अब तिल का उपयोग कैसे कैसे किया जा सकता है। सपोज आप फ्री हैं, बहुत सरल है आपके लिए लेना, कैसे भी ले सकते हैं। तो 1 चम्मच तिल को आप फाँक लें, गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। तिल का एक लड्डू ले सकते हैं। ध्यान रखें, किसी भी तरीके से तिल की जो भी प्रिपरेशन है उसमें आपको मूंगफली, पीनट्स को ऐड नहीं करना है। पीनट्स आपके लिवर के लिए हेल्दी नहीं है। 1 चम्मच तिल जब आप रोटी बनाते हैं या कोई पराठा बना रहे हैं, स्टफिंग तैयार कर रहे हैं, तो उस 1 या 2 पराठे की स्टफिंग में 1-1.5 चम्मच तिल को आप ऐड कर सकते हैं। स्मूदी बना रहे हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। तिल के तेल में खाना भी बना सकते हैं। सब्जी की आप ग्रेवी बना रहे हैं तो ग्रेवी में 1 से 1.5 चम्मच तिल को ऐड कर दें। जब आप पेस्ट तैयार करते हैं उसमें भी आप तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप कोई सैलेड प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई रेसिपी, मीठी रेसिपी प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें भी 1 से 1.5 चम्मच 2 चम्मच तिल का प्रयोग कर सकते हैं पर सर्विंग के अकॉर्डिंग। तो तिल के प्रयोग बहुत अमेजिंग है। आयुर्वेदा ने इसको बहुत माना है। आयुर्वेदा में तिल को इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और यूज़ किया जाता है। आशा करती हूँ बिना पैसा खर्च किए इन सरल उपायों से घर बैठे आप बहुत फ़ायदा लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।